Hello everyone, this is Akriti Tiwari with another video lecture from class 12th, chapter 3, human reproduction. And in this chapter we are on the topic male reproductive system. So I have discussed male reproductive system, the pair of testes I have discussed with you people. We have also discussed accessory ducts. Now in today's class, I'm going to discuss accessory glands and external genitalia of male reproductive system with you. So class, pay attention. So let's start. Accessory glands, मैंने आपको बताया था कि glands क्या होते हैं, जो अपने secretions देते हैं, हम उन्हीं को gland कहते हैं, right? तो accessory glands में mainly we are going to study 3 of the glands. हम 3 glands के बारे में पढ़ेंगे. And the glands are prostate gland, Cowper's gland, let me mark it, and the seminal vesicle. तो ये तीनों ग्लैंड्स हैं जिन्हें हमने पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं पहली ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है? यूरिथ्रा के सराउंड में होती है, यानी कि यूरिथ्रा को सराउंड कर रही होती है प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. और साथ के साथ ये जो ग्लैंड है ये ओपन होती है, ठीक है, बहुत सारी फाइन डक्ट्स के थ्रू. बहुत सारे डक्ट्स के थ्रू ये ग्लैंड जो है वो ओपन हो जाती है. कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. ठीक. ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट क्या करती है? ये मिल्की अल्कलाइन सिक्रीशन करती है. और ये जो सिक्रीशन है वो नियरली 15 to 30% ऑफ द सीमेन, जितना भी सीमेन होता है, सीमेन क्या होता है? स्पर्म्स के साथ जो लिक्विड होता है, जो उसी को सीमेन कहते हैं ना, अलॉन्ग विद द अदर सिक्रीशंस. तो सीमेन का 15 to 30% जो सिक्रीशन है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से. ठीक है. अब नेक्स्ट आती है कोपर्स ग्लैंड. ये कोपर्स ग्लैंड को ही हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ये जो ग्लैंड होती है अटैच रहती है यूरिथ्रा से. ठीक है. ये जो ग्लैंड है वो अटैच रहती है यूरिथ्रा से, सिक्रीट करती है विस्कस फ्लूइड. और ये जो फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेटरी होता है, यानी कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. हेल्प्स इन लुब्रिकेशन. ठीक है. किसका लुब्रिकेशन करेगा? पेनिस को लुब्रिकेट करेगा. ये तीनों ग्लैंड्स क्या करेंगे? बेसिकली इन तीनों ग्लैंड का काम हो, चाहे एक्सेसरी की बात कर लो, चाहे कॉपर की बात कर लो, चाहे सेमिनल वेसल की बात कर लो, ऑल द 3 ग्लैंड्स, ये सारी की सारी ग्लैंड्स क्या करेंगी? लुब्रिकेट करेंगी पेनिस को. ठीक है. सो ऑल दीज ग्लैंड्स आर गोइंग टू लुब्रिकेट पेनिस. Penis is external genitalia. I am going to discuss it later on after I am going to complete the seminal vesicle, right? So seminal vesicles are pair tubular structures. Seminal vesicle एक तो pair में present होती हैं, और the other thing is they are tubular structures. Then located behind the neck of bladder. Bladder की neck के पीछे ये seminal vesicle. Can you see this? Can you see this? This is seminal vesicle, right? So behind the bladder, bladder के पीछे की तरफ नजर आ रहा है ना आपको? So it secretes and contains all essential components of seminal fluid. जितने भी components हमारे seminal fluid में होते हैं उसके secretions इसके पास होते हैं, और ये वही secretions को secrete करती है. तो basically all these 3 glands are going to secrete some of the secretions which are important components of seminal fluid, and they are also going to lubricate male pelvis, right? So in this diagram I have shown you the male pelvis, ठीक है, of the male reproductive system. तो इस male reproductive system में मैंने आपको तीनों glands दिखाए हैं. तो सबसे पहले ये आपको बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉपर्स ग्लैंड की. तो ये कॉपर्स ग्लैंड है. फिर यहाँ पर सेमिनल वेसिकल आपको दिखाई दे रहा है, और थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. तो ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं. ये आपका यूरेटर है, ये आपका यूरेटर है. ठीक है. यहाँ पर यूरेटर के पास ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं. ये सब आपको पता है, राइट? ठीक है. तो हमने यही बोला कि ये ब्लेडर के नेक के पीछे है. तो ब्लेडर यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. ये आपका यूरेथ्रा है,
दिस इज यूरिथ्रा। ठीक, अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो बची है वो है हमारी, अब मैंने आपको बता दिया, वी हैव डिस्कस पेयर टेस्टिस, वी हैव आल्सो डिस्कस एक्सेसरी डक्ट्स, वी हैव आल्सो डिस्कस एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक लास्ट चीज बची है, दैट इज एक्सेसरी एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है मेल में जानते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया बच्चों पेनिस होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेनिस, राइट। तो पेनिस जो होता है बना होता है स्पेशल टिश्यू का, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ये जो टिश्यूज होते हैं ये हेल्प करते हैं इरेक्शन में पेनिस के, ताकि इंसेमिनेशन करा सके, फैसिलिटेट करा सके, हेल्प करा सके इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन आपको पता है डिस्चार्ज जब हम करते हैं सेमिनल फ्लूइड का, दैट इज इंसेमिनेशन, है ना। तो इंसेमिनेशन कराने के लिए, इरेक्शन कराने के लिए पेनिस का ये जरूरी होते हैं। फिर हम ये जो पेनिस है ये एनलार्ज्ड जो एंड होता है पेनिस का उसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ये जो एंड है पेनिस का इसी को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ये एनलार्ज एंड है पेनिस का, ठीक है। और ये जो पेनिस होता है ये स्किन से, ये आपको स्किन का लेयर नजर आ रहा हो, ये स्किन से कवर रहता है। इस स्किन को हम कहते हैं फोर स्किन, स्किन को हम कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। अब जितने भी सिक्रीशंस होंगे वो यूरेथ्रल मेटस इस ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाएंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने टेस्टिस से स्टार्ट किया था, और टेस्टिस हमें पता है कि पेयर स्ट्रक्चर्स होते थे। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आपको ध्यान देना है, ठीक है। टेस्टिस जो थे वो पेयर स्ट्रक्चर्स होते थे, और इसके पास जो टेस्टिस जो थे वो एब्डोमिनल कैविटी में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते थे। ये दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम, है ना, ये टेस्टिस है, ठीक है। तो ये जो स्क्रोटम होता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ताकि क्या हो सके, स्पर्म जो है वो रिलीज हो सके। ये स्पर्मिएशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते थे जिन्हें हम कहते थे टेस्टिकुलर लॉब्यूल। एंड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कुछ कॉइल स्ट्रक्चर होते थे जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते थे। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती थी जिन्हें हम मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स कहते थे। मेल जर्म सेल्स जो होंगी वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी, और सर्टोली सेल्स जो है वो क्या करेंगी, वो हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। किसको, मेल जर्म सेल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स हमने पढ़े थे जिनके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल्स होती हैं। ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं, बनाती भी हैं और सिक्रीट भी करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। और मेन टेस्टिकुलर हार्मोन जो है वो हमारा एंड्रोजन है, ठीक है। यहाँ तक का हमारा आ गया था टेस्टिस। उसके बाद तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी आती थी एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स में हमने रीट्स, टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस ये सब पढ़ा था, है ना। तो यहीं पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये है हमारा, मैं यहाँ लिखती हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल, दिस इज वासा, वासा डेफरेंस, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज दिस वन, राइट। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वासा डेफरेंस है, ठीक है ना। हाँ, वासा डेफरेंस है। यहाँ पर कुछ टेस्टिस के इस तरफ, यहाँ पर हमें वासा फ्रेंशिया दिखाई देंगे। यहीं पर जो ओपनिंग होगी जो इसे फैसिलिटेट करेगी उसे हम रीड टेस्टिस कहेंगे, ठीक है ना। तो जो उसके बाद यहाँ पर एपिडाइडमिस होगा। एपिडाइडमिस कॉइल स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस के बैक साइड पर प्रेजेंट होता है, स्पर्म सेल्स को स्टोर करता है और मैच्योर करने का काम करता है। वासा डेफरेंस कैरी करता है, ये क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये कैरी करता है आपके स्पर्म्स को, और कहां तक लेकर के जाता है, इजैक्युलेटरी डक्ट तक लेकर के जाता है। क्या ये इजैक्युलेटरी डक्ट तक, यूरेथ्रा तक लेकर के जा रहा है। तो इजैक्युलेटरी डक्ट तक ये हमारा इन्हें लेकर के जाएगा। तो ये इजैक्युलेटरी डक्ट आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये इजैक्युलेटरी डक्ट क्या करती है बच्चों, रिलीज करती है सीमेन को,
इजैक्यूलेटरी डक्ट रिलीज करती है सीमन को, और ये जो है, ये जो सीमन होता है ये फ्लूइड होता है जिसमें कि स्पर्म्स भी होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमने आज पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यूरेथ्रा के सराउंडेड रहती है, बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, इनमें सिक्रीशंस होते हैं, 15 to 30% ऑफ द सीमेन ये कैरी करते हैं। कॉपर्स ग्लैंड जो होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, यूरेथ्रा से अटैच रहते हैं और लुब्रिकेटरी होते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। सेमिनल वेसिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और बिहाइंड द नेक ऑफ ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं सेमिनल फ्लूइड के। लास्ट हमारा बचता है एक्सटर्नल जेनेटेरिया। एक्सटर्नल जेनेटेरिया हमारा पेनिस होता है। ये पेनिस क्या होता है, ये पेनिस जो होता है स्पेशल टिश्यूज का बना होता है, और इसके पास स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं। ये इरेक्शन ऑफ पेनिस इसलिए होता है ताकि इंसेमिनेशन को हम फैसिलिटेट करा सके, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने पढ़ा कि पेनिस के बाहर जो एनलार्जमेंट दिखाई दे रहा है, एनलार्ज सेल जो दिखाई दे रही है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इसके बाहर एक कवरिंग है उसे हम फोरस्किन कहते हैं। अब बच्चों, वैसे तो मैं आपको उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराने वाली थी। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमने करना था गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस जो है इसके अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको साथ में करा रही हूँ ताकि आप इससे और ज्यादा क्लियरली समझ पाए, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ हम oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होना। और आज क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बोर्ड रख कर दिया है और राइट हैंड साइड पर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ। कैन यू ऑल सी ऑन द राइट हैंड साइड? आप सबको हेडिंग क्लियरली दिख रही होगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जहाँ पर भी जेनेसिस वर्ड लिखा होता है इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग प्रोडक्शन, किसी चीज के प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पर स्पर्म लिखा है तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मेल गैमेटोफाइट। तो इसमें होगा, मेल्स में होगा। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जो कि 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो जाती है मेल्स में, वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस उस स्टेज पर आकर के स्पर्म्स का प्रोडक्शन और रिलीज जो होता है वो शुरू हो जाता है। जबकि ये प्रोसेस, अगर हम फीमेल्स में बात करें oogenesis की, तो ये प्रोसेस जो होता है लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो प्रोसेस है oogenesis का, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम से, जब वो एम्ब्रियो में होती है ना फीमेल, उस टाइम से ये शुरू हो जाता है। जबकि मेल्स में ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज में। जब आप देखते हैं कि कुछ ये जो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं GnRH। और ये GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। बेसिकली ये हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये आपके जो जितने भी हमारे फेशियल वो होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, उन सबको क्या करता है, स्टार्टअप करता है। और इसके अलावा ये जो बहुत सारे सिक्रीशंस कराता है हार्मोन, बेसिकली इसका नाम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसलिए है बच्चों। गोनाड का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख करके बताती हूँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। मैं सारे हार्मोन्स की टेबल बनाकर आपके साथ एक साथ डिस्कस करूंगी कि मेल में और फीमेल में इनके क्या क्या रोल्स होते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर बात आई है तो मैं आपको छोटा सा बता दे रही हूँ कि गोनाड्स का मतलब होता है सेक्स। तो जितनी भी सेक्स सेल्स होते हैं या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम गोनाड्स कहते हैं, है ना। और ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें मेल्स में ये रेगुलेट करता है टेस्टिस को, और फीमेल्स में ये ओवरीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कराता है, एंड्रोजन को सिक्रीट कराने में हेल्प करता है, जो कि सारे मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए बच्चों, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हमने पढ़ा था, मेल जर्म सेल्स होती हैं, तो उन मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैंने इसको फॉर्म किया है, आपको एक माइंड मैप की तरह समझा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। आसानी से आपका पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर तैयार हो जाने वाला है, राइट। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रोड्यूस होते, कहाँ बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया मतलब मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल बनते कहाँ हैं? ठीक है, कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, राइट। तो ये मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और ये मेल जर्म सेल स्पर्म बनाते हैं, और ये स्पर्म बनाते हैं कौन से प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से। एक बात यहाँ समझ आई, मेल जर्म सेल स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, ठीक है। यहाँ तक की एक बात हमारी क्लियर हो गई। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है बच्चों, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीजन स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार ओवरव्यू आपको दे देते हैं माइटोसिस और मियोसिस का। तो माइटोसिस आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है। माइटोसिस ह्यूमन लाइफ में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या होता है? माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ चलती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है, एक तो डिवीजन है ये। दूसरी बात ये है कि माइटोसिस जो होती है उसमें नंबर इंक्रीज होता है, सेल्स का नंबर, जहां पर भी माइटोसिस हो रही है वो नंबर अपना मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तीसरी बात ये है कि ये ऑल द बॉडी होता है, हर ऑर्गन में, हर जगह पर माइटोसिस ही होती है। मियोसिस की अगर बात करूं, मियोसिस की अगर बात करते हैं, तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, हाफ कर देती है नंबर को, और ओनली केवल सेक्स सेल्स में ही होती है, केवल सेक्स सेल्स में मियोसिस होती है, बाकी हर जगह हर वक्त माइटोसिस ही हो रही होती है। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर हमारी मियोसिस होती है, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि मियोसिस में डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये नंबर फर्दर मेंटेन रहता है, और ये आगे हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। हाफ का मतलब ये नहीं कि उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ सेल क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है, ठीक। तो हैप्लॉइड में हम ये पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस मियोसिस मैंने आपको ओवरव्यू इसीलिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थे कि स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, वो माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल बन जाती है। इस डिप्लॉइड सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, जो 23 में स्प्लिट हो जाएंगे। जब एन नंबर होगा ना, हाफ हाफ हैप्लॉइड होगा, तो 23 में ये स्प्लिट हो जाएंगे। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से कुछ सेल जो होती है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी? यहीं से हमारा मेन जो है स्पर्म प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है, यहाँ पर मियोसिस होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम मियोसिस फर्स्ट कराएंगे। तो मियोसिस हमेशा 2 पार्ट्स में होती है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मियोसिस 1 करा रहे हैं। मियोसिस 1 से ये जो 2 सेल्स हैं डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स में बदल जाएंगे और स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। स्पर्मेटोसाइट का जो नंबर है वो n है। फिर ये सेकंड मियोसिस करेगी, और सेकंड मियोसिस में इसके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, सबके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटिड्स बनाएंगी, और ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म्स में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब ये जो स्पर्म्स हैं, ये इनका हेड जो है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइनली रिलीज ऑफ स्पर्म हो जाएगा। उस रिलीज ऑफ स्पर्म को स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 अलग अलग टर्म है। स्पर्मिएशन को आपको इंटरमिक्स नहीं करना है। रिलीज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस। तीनों टर्म्स क्लियर हो गई, तीनों टर्म यहाँ पर क्लियर हो गई।
अब आपको डायरेक्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज कराते हैं। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया से। ये स्पर्मेटोगोनिया 2n है, माइटोसिस करेगी और प्राइमरी oocyte बनाएगी, सॉरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस, 2 मियोटिक डिवीजन होंगी तो मियोसिस 1 होगा, और ये बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये दोबारा से मियोसिस करेंगे और अब की बार होगी मियोसिस 2, और ये फॉर्म करेंगे, लेट मी रब इट, ये फॉर्म करेंगे हमारे स्पर्मेटिड्स जो कि n है, हैप्लॉइड है नंबर में, और ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से बन जाएंगे स्पर्म्स। क्लियर? So this is all about spermatogenesis. In another video lecture we will study about female reproductive system. It's bit complex and difficult, so you have to pay attention and you don't have to miss any of the class related to this chapter. If you like this video, please like, subscribe and share.